एक कहानी है उस टाइम की जब मैं जिंदा था। अब तो मैं मर गया हूँ। मुझे 5-6 दिन के लिए दादी और पापा और मम्मी गांव गई थी दादी के पास। तो घर पे मैं अकेला था और मैं 5 दिन रुकना था मुझे। और पहले दिन जब सुबह हुई और मेरी नींद खुली तो कुछ ऐसा हुआ। मेरा घर पूरा भूतिया घर हो गया था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि बहुत तेज डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। और मैं जैसे ही गेट खोल के देखता हूँ तो बाहर भी ऐसा ही था और हर रूम मुझे एक जैसे ही दिख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने डरे सहमे पैर धीरे धीरे आगे बढ़ाए और मैंने छत पे जाने की कोशिश की। और जैसे मैं छत पे गया तो किसी भूत ने मुझे सर पे वार कर दिया और मैं मर गया। अब शुरुआत होती है दूसरे दिन की। और दूसरे दिन भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। मुझे 5 दिन रुकना था इस घर में, क्योंकि अगर 5वें दिन उस भूत ने मुझे नहीं मार पाया ना तो मैं इस घर से बाहर निकल पाऊंगा। अगर उसने मार दिया तो मैं इस घर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने डरे सहमे पैर धीरे धीरे आगे बढ़ाए और जैसे ही मैं गेट खोलने गया तो मुझे कुछ नहीं, पैक कमरा मिला। फिर मैंने दूसरा गेट खोलने की कोशिश की, ये बंद करके दूसरा गेट खोलने की कोशिश की। दूसरा गेट नहीं मिला। मैं धीरे धीरे डरे सहमे पैर मैंने आगे बढ़ाए छत पे जाने के लिए। इस बार कोई नहीं मिला मुझे छत पे। सब कुछ सुनसान रहा था, काफी भूतिया कमरा था। बहुत तेज डर भी लग रहा था। डरे सहमे पैर धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया मैं। और जैसे ही मैं छत पे जाने की कोशिश की तो इस बार फिर मार दिया उसने। जैसे ही मैंने छत पे जाने की कोशिश की तो इस बार फिर उसने मेरे सिर पे वार कर दिया। अब शुरुआत होती है तीसरे दिन की। और अगर इस बार उसने मार दिया ना मुझे तो मेरे पास 2 मौके और मिलेंगे कि मैं उसको मार पाऊँ। अगर मैंने इन 2 मौकों में उसको मार दिया एक भी बार तो मैं इस घर से बाहर निकल पाऊंगा, वरना मैं यहीं पर कैद होके रह जाऊंगा। इस बार मैंने अपनी थोड़ी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि अगर वो वार करने आए ना मेरे पास तो मैं भाग सकूं। तो इस बार मैं थोड़े जल्दी जल्दी जा रहा था, क्योंकि मुझे उससे मारना था, मुझे घर से बाहर निकलना था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था इस घर में। तो मैं धीरे धीरे छत पे गया। मुझे कोई नहीं दिखा। मैं सेकंड फ्लोर पे गया। धीरे धीरे मुझे डर लग रहा था बहुत तेज। और मैंने देखा वो भूत सामने ही है। अब मुझे और बहुत तेज डर लगने लगा, क्योंकि भूत को देखने के बाद ना मेरी रूह कांप गई। एक भूतिया कमरा बन गया था यार मेरा घर। पूरा भूतिया हो गया था। दादा दादी मम्मी पापा के जाने के बाद ये घर भूतिया हो गया था और मैं अकेला था घर में। मैं छुप गया बेड के नीचे और मैं बाहर उठा तो मैंने पेंटिंग उठाने की कोशिश की। और मैं पेंटिंग उठाने के बाद मैं जा ही रहा था, इतने में वो पेंटिंग नीचे छूट गई। ये तो अच्छा हुआ कि बेड पर गिरी थी, इसीलिए आवाज़ नहीं आई, वरना वो दोनों भूत मेरे पास आके मुझे मारते थे। वो दोनों भूत घर के बाहर से निकले थे, रूम के बाहर से निकले। मेरी रूह कांप गई उनको देखने के बाद। और मैं देख रहा था, इतने में मैं फिर से नीचे छुप गया घर के। और फिर मैं बाहर निकला और फिर आ गया वो भूत, तो मैं फिर छुप गया नीचे बैठ के। अब मैं बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ बाहर। और इतने में मुझे एक टॉर्च अपने आप खुलते दिखा और मैं उसमें चला गया। फिर मैंने वो टॉर्च बंद कर दिया।
मैंने वो डोर बंद कर दिया। फिर मैंने खोला, मैं बाहर साइड आया। मुझे काफ़ी डर लग रहा है बाहर आने में। मैं बाहर आया और मैं फिर बेड के नीचे छुप गया। इतने वो पेंटिंग मेरे हाथ से गिर के छूट गई। वो दोनों भूत मेरे पास आके मुझे मार दिया। फिर अब मेरे पास 2 चांस और हैं घर से बाहर निकलने के लिए। अगर मैंने इन दोनों चांसों में से दोनों चांस गवा दिए तो मैं ज़िंदगी भर के लिए यहीं छिप के रह जाऊँगा। अब शुरुआत होती है चौथे दिन की, और अगर मैंने इसको भी गवा दिया तो मेरे पास 1 दिन और है इन भूतों को भगाने के लिए। अब मैं पता नहीं मैं इन भूतों को भगा पाऊँगा कि नहीं। मैं डरा सहमा पैर आगे बढ़ाए मैंने और छत पे जाने की कोशिश की, बट यहाँ से सीढ़ियाँ गायब थीं। सीढ़ियाँ गायब थी यहाँ से। मैंने यहीं कहीं और देखा तो वहाँ सीढ़ियाँ लग गई थीं। अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा क्योंकि मैं अकेला घर में और काफ़ी भूतिया घर भी हो गया था। सामने पेंटिंग देखो कितनी डरावनी है। बहुत तेज डर लग रहा है। और नीचे ही आ गया और उसने मेरे सिर पे वार कर दिया। तो अब मुझे काफ़ी तेज डर लगने लगा और मेरे पास अब 1 राउंड और था बस। और 5वां दिन लास्ट दिन था। अगर मैंने इस दिन इन भूतों को नहीं भगाया ना तो मैं ज़िंदगी भर के लिए यहीं छिप के रह जाऊँगा। अब मुझे काफ़ी तेज डर लगने लगा और मेरी रूह काँपने लगी। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ धीरे-धीरे पैर, और मैं ऊपर जाने की कोशिश की। तो देखा कि यहाँ पे सीढ़ियाँ फिर गायब हो गई हैं। सीढ़ियाँ कहीं और जाके लग गई होंगी। तो मैं देख रहा था, इतने में मुझे कुछ ऐसा दिखा। और काफ़ी तेज डरावनी आवाज़ें भी आ रही हैं चिल्लाने की। इस बार सीढ़ियाँ गायब थीं और मैं नीचे के साइड आ रहा था। मतलब मैं ज़मीन में घुसे ही जा रहा था। सीढ़ियाँ गायब थीं। यहाँ पे एक बोट भी थी और पानी भरा हुआ था जिसमें से काफ़ी स्मेल आ रही थी। अब मैं सोचता हूँ इस बोट में चलने की। मैंने देखा कि ये बोट चल नहीं रही है, तो फिर मैं बाहर उतरा। इस बार मैं फुल हिम्मत से, पूरा जोश से मैं ऊपर आया और मैंने भूत को मारने की कोशिश की, बट भूत मिल ही नहीं रहा था कहाँ। मैं भूल भुलैया में फंस गया था बहुत बुरी तरीके से, और मैं इससे बाहर निकलना चाहता था, बट मैं बाहर नहीं निकल पाया। और वो दोनों भूत भी नहीं दिख रहे थे कहीं पे। और बहुत तेज डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी, बहुत तेज भयंकर वाली। और बहुत तेज डर भी लग रहा था मुझे। मैं एक भूल भुलैया में फंस गया हूँ यहाँ पे। मुझे उन दोनों भूतों को मारना है। कहाँ है? और इस बार मेरे पैर से लकड़ी टकराई और मुझे वो भूत मार दिया। और अब मैं ज़िंदगी भर के लिए यहीं छिप के रह जाऊँगा। अब मुझे कोई निकालने वाला नहीं है यहाँ से। अगर मैं मार देता ना तो मैं निकल सकता था, और मुझे भी भूत बना दिया इन लोगों ने। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।